अभी काफ़ी देर से मैं इस टॉपिक के हवाले से रिसर्च आर्टिकल्स देख रहा हूं और पिछले भी कई दिनों से इसी टॉपिक पर रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि जो सवाल पूछा गया कि डिटॉक्स डाइट्स से मार्केटिंग गिमिक्स हैं या इनसे एक्चुअल कोई फायदा होता है वेट लॉस या फैट लॉस में। उसके अलावा क्या कुछ फूड्स ऐसे रियल में हैं जैसे जिंजर या लेमन कि जिनसे स्पेसिफिकली फायदा होता हो हमें वेट लॉस या फैट लॉस के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं डिटॉक्स डाइट्स के हवाले से। तो जितने भी एग्जिस्टिंग सिस्टमैटिक रिव्यूज हैं तो उनके अंदर में कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि डिटॉक्स डाइट से वेट लॉस या फैट लॉस होता हो, लेकिन जो कुछ स्टडीज मौजूद हैं कि जिनके अंदर लिंक पाया गया तो वो भी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं है। उसके अलावा एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल मिला कि जिसके अंदर इन्होंने 4 वीक्स के लिए कंज्यूम करवाई वेलनेस अप डाइट और उसका इफेक्ट देखा बॉडी से ट्रेस एलिमेंट्स की डिटॉक्सिफिकेशन में थ्रू हेयर और दूसरा बॉडी फैट रिडक्शन के अंदर। वेलनेस अप डाइट क्या है कि इसके अंदर इन्होंने ऑर्गेनिक फार्म से कि जिनके अंदर में कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज नहीं किए गए थे वहां के प्लांट्स यूज किए और फाइटोन्यूट्रिएंट रिच डाइट है। टेबल के ऊपर आप इसका इंग्रेडिएंट्स वगैरह देख सकते हैं। उसके अलावा साथ में दी एक कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट। दोनों की चूंकि कैलोरी सेम थी तो डिटॉक्सिफिकेशन में तो आउट ऑफ 13 या 15 ट्रेस एलिमेंट्स जो ये लोग डिटेक्ट कर रहे थे उसमें से 4 की डिटॉक्सिफिकेशन की वेलनेस अप डाइट ने, लेकिन बॉडी फैट रिडक्शन पे कोई डिफरेंसेस नहीं थे दोनों ग्रुप्स के अंदर। क्यों? क्योंकि कैलोरीज दोनों की सेम थी। जब कैलोरीज सेम है तो हमारे पास में क्या पैटर्न आया कि कैलोरीज आर मोर इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद बात करते हैं जिंजर की। तो 14 स्टडीज के इस रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के अंदर इन्होंने देखा कि जिंजर ने वेट लॉस किया, लेकिन इस मेटा एनालिसिस में ये मेंशन नहीं है कि इन 14 स्टडीज के अंदर सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे थे, कि जिंजर ने उस इफेक्ट को एम्पलीफाई किया है फैट लॉस के या इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस किया। इसके ऊपर अभी आगे बात करते हैं। इसके अलावा एक और आर्टिकल है लेमन डिटॉक्स डाइट का कि जिसके डाटा से आपको पता चल जाएगा कि लेमन डिटॉक्स डाइट रिड्यूस्ड बॉडी फैट, इंसुलिन रेजिस्टेंस और सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी कि इन्फ्लेमेशन को भी उसने कम किया। अब इसके अंदर ये चीज क्लियरली मेंशन्ड है कि इन्होंने कैलोरीज कंज्यूम करवाई इन ओवरवेट वुमेन को 800 से 1000 कैलोरीज पर डे। इतने एक्सट्रीम डेफिसिट्स के अंदर वेट लॉस और फैट लॉस होना है। तो अगर हम इंटरप्रिटेशन करें इन सब फाइंडिंग्स की तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट, जो कि लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि कितनी एनर्जी आप लेके आ रहे हैं और कितनी स्पेंड कर रहे हैं। अगर आने वाली ज्यादा है जाने वाली से तो ऑफ कोर्स वो स्टोर होगी और आपका वेट बढ़ेगा। अब उसके अलावा ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ पर्टिकुलर फूड्स हो गए, कुछ प्रैक्टिसेस हो गई, ये एम्पलीफाई करेंगे उस रिजल्ट को, उस आउटकम को। अब आसान अल्फाज में समझाने के लिए मिसाल के तौर पे अगर आपको कैलोरी डेफिसिट में रहते हुए जो आप नॉर्मल हेल्दी खाना खा रहे हैं और आपको वो रिजल्ट्स अचीव करने में लगे वेट लॉस के 25 दिन, तो इस टाइप के फूड्स को इंट्रोड्यूस मजीद करके अपनी डाइट में आप वो रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं लेट्स से 21-22 दिन के अंदर या 22.5 दिन। सिर्फ थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है, तो ये वो मार्जिनल बेनिफिट होगा जो आपको अचीव होगा बाय इनकॉर्पोरेटिंग दीज फूड्स स्पेसिफिकली फॉर वेट लॉस। उसके अलावा एक और पर्सपेक्टिव ये कि कुछ फूड्स ऐसे हैं जो ट्रिगर करते हैं आपकी बॉडी के अंदर सैटिस्फाइड हार्मोन्स को, जैसे GLP-1। तो एक माइस की स्टडी के अंदर जिंजर ने GLP-1 को भी रिलीज किया। तो कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली इन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। जब आपको भूख नहीं लगेगी, आप खाना नहीं खाएंगे ज्यादा, तो आपका ऑफ कोर्स वेट लॉस होगा। लेकिन उस वजह से डायरेक्ट हम ये एसोसिएट नहीं कर सकते कि ये वेट लॉस फूड है, ये खाएंगे तो आपको वेट लॉस होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इससे जो आम आवाम है वो अपने जहन में ये कोरिलेशन बना लेगी कि मैं जितना मर्जी जो भी खाना है मुझे मैं खा लूं और साथ में मैं ये शॉर्टकट ले लूंगा या ले लूंगी तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा।